बीसीसीएल गजलीटाण कोलियरी हादसे की 29वीं बरसी पर श्रद्धांजलि देने जुटे परिजन, नेता व अधिकारी। नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। 26 सितंबर 1995 की वह खौफनाक काली रात, जिसे याद कर कांप जाता है कलेजा। काल के गाल में समा गए 64 कोल कर्मी। 29 वर्ष बाद भी अधिकारियों द्वारा परिजनों को नहीं सौंपा जा सका है कोल कर्मियों का शव। बीसीसीएल कतरास क्षेत्र के गजलीटाण खान हादसे के 29वीं बरसी पर मनहूस रात याद को ताज़ा कर देती है, जब उस रात 64 श्रमिकों की जान की भेंट लापरवाही के कारण चढ़ गई। आज फिर गजलीटाण कोलियरी में शहीद 64 शहीद श्रमिकों की याद में शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि समारोह में शहीद के परिजनों व मजदूर नेता सहित बीसीसीएल अधिकारी शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताते चले कि वर्ष 1995 के 26 सितंबर को बीसीसीएल कतरास क्षेत्र रहे भूमिगत खदान 6 व 7 नंबर खदान में कतरी नदी का बैरियर टूटकर पानी सीधे खदान में घुस जाने से वहां काम कर रहे 64 श्रमिकों का जल समाधि हो गई थी। उसी की याद में प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मृतक के परिजन, बीसीसीएल के अधिकारी और नेतागण आकर शहीद बीसीसीएल कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद करते हैं और उनके याद में दो बातें रखते हैं और कुछ दिनों के बाद ही वे भूल जाते हैं। इस बार भी शहीदों के मजार पर लगा है मेला, पर शहीद कोल कर्मियों को कैसे मिलेगा न्याय? क्या ऐसे मनता रहेगा प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि दिवस? नहीं मिलेगा मृतक बीसीसीएल कर्मी के परिजनों को न्याय, पूछता है पूरा बीसीसीएल के कर्मी। इसको लेकर किसने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ऐसे भी हम लोग याद करते हैं कि 1995 में जो दुखद घटना हुआ था, तो एक रिकॉर्ड बारिश का उपरांत ये नदी ओवरफ्लो करके माइंस में घुस गया था। इसका लिए हम लोग 64 हम लोग सहयोद्धार को हम लोग खोए थे, शहीद हुआ था। अब इन लोग का जो प्राणांत हुआ था, ये बलिदान जो है ये वृथा नहीं जाएगा। ये लॉस से हम लोग शिक्षा लिए हैं कि कैसे हम लोग भी और आगे ऐसा दुखद घटना ना घटे, उसके प्रावधान हम लोग किए हैं। बट इनका बलिदान को हम लोग आज स्मरण करते हैं, उस दिन जो घटना हुआ था। और आगे हम लोग काफ़ी आगे भी हम लोग चल गए। हम लोग चाहते हैं सेफ्टी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ज़ीरो हार्म पे हम लोग चलने का फुल प्रयत्न करते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी बोलिए, सावधानता बोलिए, SOPs बोलिए, हम लोग सब प्रणयन किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सही ढंग से काम करें। इधर कतरी रिवर के ऊपर हम लोग एक ब्रिज भी लगा रहे हैं, जिसमें इधर का वासियों को भी काफ़ी सुविधा आएगा। तो मैनेजमेंट तथा बीसीसीएल इससे उभरने का फुल कोशिश इतना दिनों में भी किया है, हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ पर आने के लिए श्रमिक को जोड़ दिया जाए। अगर 2 किलोमीटर का रोड का कोई बंदोबस्त कर सकता है, मैं तो GM साहब को बोलूँगा, आप लोग प्रपोजल भेजिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि सारे रोड जो माइंस का साथ जुड़े हुए हैं, उस रोड को लास्ट ईयर भी हम लोग इस साल भी हम लोग काफ़ी रोड को ठीक किए हैं। तो इसका भी प्रस्ताव आप लोग भेजिएगा तो हम लोग जरूर देखेंगे। देखिए, जिसमें लास्ट 10-15 साल में नहीं हो रहा है या और आगे चल के कुछ प्रोडक्शन बढ़ने का नहीं है, इकोनॉमिकली प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रावधान, तो उसमें से कुछ कोलियरीज को हम लोग अबंडन माइंस या नॉन वर्केबल माइंस का हिसाब से हम लोग दिए हैं। तो उसी सिलसिले में ये भी आए हैं। इसमें अभी जो माइन प्लान होगा ये काफ़ी बड़ा होगा, खाली जितना में नहीं हो रहा था उतना नहीं, ताकि ये प्रॉफिटेबल हो। MDO मोड में दे और आउटसोर्सिंग मोड में दे। ये बीसीसीएल का कोयला है, बीसीसीएल का ही कार्यक्रम है, ये खाली आउटसोर्सिंग में काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग किसी को कोयला बेच दिया। तो ये एक मेथड ऑफ आउटसोर्सिंग है, ऑपरेशन है। MDO थोड़ा आउटसोर्सिंग से आज भी परिजन जो है गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ देखिए, निरंतर चलने वाला मामला चलता रहे। अब जैसे मान लो कि अभी हम आए तो एक महिला बता रही है कि हमको जो क्वार्टर जो मिला है वो पानी छू रहा है।
तो बारिश का समय है, बढ़िया बढ़िया घर में चुका है। अगर उनको पसंद नहीं वहाँ रहने लायक नहीं है तो आवेदन करने पर हम लोग उसको नया दूसरा घर दिलाएंगे। देखिए ये जग जाहिर है कि लाश नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। 29 वर्ष छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा अवधि पार हो चुका है, इसलिए इस पर अब कोई चर्चा करना उचित नहीं। मुखर्जी कमेटी का रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आया। देखिए मुखर्जी कमेटी का है नहीं सामने आया, इसके लिए तो प्रबंधन को जानकारी होगा, उस संबंध में हमको कोई जानकारी है नहीं जिससे हम आपको बता सकते। देखिए मामला इस तरह का है कि लोकसभा में मामला उठाया जाता है, जो केंद्रीय सरकार का मामला बनता है, तो जो माननीय प्रतिनिधि है वो इस पर विचार करेंगे। बताया जाए सार्वजनिक समारोह में आया क्या कुछ कहना है? आज के इस अवसर पर तमाम श्रमिकों को जिन्होंने अपने राष्ट्र के योगदान में, राष्ट्र के विकास में अपनी शहादत दे दी, उन तमाम श्रमिकों को नमन करते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी साधुवाद, उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और राष्ट्र के विकास में उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है, लेकिन साथ ही साथ मानवीय भूल और प्राकृतिक त्रासदी का ये नमूना भी है, क्योंकि यह मानवीय भूल भी है। IMD का रिपोर्ट था कि तेज बारिश है, अधिकतम बारिश है और बहुत अधिक बारिश होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर श्रमिकों को यदि बाहर निकाल लिया गया होता तो 64 श्रमिकों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। यह मानवीय भूल थी कि बिजली रहते हुए भी चाणक का उपयोग नहीं किया गया, मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया। बाद में 9 बजे के बाद बिजली भी चली गई और चाणक काम करना बंद कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके, सब लोग मैनेजमेंट देखते रह गया। और ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का भी एक उदाहरण है, भूल की त्रासदी का। और आज तक मुखर्जी रिपोर्ट नहीं आ पाया कि किसकी वो भूल थी, किनकी वो चूक थी, किनकी वो कर्तव्य में लापरवाही थी, जिसके बदौलत 64 श्रमिकों को हमने खोया है। आज भी मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट का इंतजार है देश को, और यह आवाज उठनी चाहिए लोकसभा में कि मुखर्जी रिपोर्ट को सामने लाया जाए और जो भी जिम्मेवार थे उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो श्रमिकों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बराबर मांग करता रहा। मैंने तो कई पत्र भी लिखा, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, पुलवामा जांच रिपोर्ट जब नहीं आता है, जहां 40 श्रमिक हमारे शहीद हो गए, 5 साल में जांच रिपोर्ट नहीं आया पुलवामा का। मुखर्जी रिपोर्ट को समझ सकते हैं आप, जब पुलवामा जांच रिपोर्ट आज भी अधर में है, जबकि 100 दिन में आना चाहिए था। हर व्यक्ति जानता है पुलवामा में लापरवाही किसकी है। रिपोर्ट आया क्या? जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? वैसे मुखर्जी रिपोर्ट, ऐसे न जाने कितने रिपोर्ट सरकार अपनी गलती उजागर न हो इसलिए दबा दिया जाता है। उसी में मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट भी है। ये तो अच्छा होगा कि उन लोगों से पूछिए कि क्यों नहीं उठाते हैं। बहुत ही दुखद दिन है इस क्षेत्र के लिए, और ये मजदूरों का जो शहादत है इस पर तो आज हमें तो नहीं कहना चाहेंगे। पहले तो यहाँ हम शीश नवाते हैं, हर साल हम आते हैं, लेकिन आज के इस हाईटेक युग में कोल इंडिया को जहाँ भी माइनिंग हो रहा है, भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके लिए जरूर प्लानिंग करते रहना चाहिए। समय समय पर तकनीकी उसका बदलते रहता है, और आज सस्ता बाबू यहाँ पर हम लोग के नेता हैं, है ना, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आज हम शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। यही होता है। दादा 29 साल हो गया, लेकिन आज तक इसका मामला जो है ना विधानसभा में उठा ना लोकसभा में उठा। पूर्व के भी जो प्रतिनिधि रह चुके और जो वर्तमान में भी है, इस पर कोई भी पहल नहीं कर रहे। क्या नहीं उठा मतलब? मामला इसका आज तक नहीं उठा। अभी तक उठाया, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप हमको एक दिन का समय दीजिए। हमने जो लोकसभा में उठाया है 0 आवर में 377 में, और वो विषय ये था
कि कुछ लोगों का नौकरी का मामला था जो नहीं मिला। क्या जी, रोस्टर ड्यूटी से बाहर थे। हाँ, रोस्टर ड्यूटी से बाहर था और उसकी डेथ हुई थी जी। बात हम लोग है, अभी भी वही बात हम बोल रहे हैं, पेंशन रिकॉर्ड है। पेंशन की राशि भी बहुत कम है। इस पर परिजन का कहना है कि पेंशन राशि कुछ बढ़नी चाहिए, क्या कुछ? देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना कि कुछ विषय ऐसा है जो टेक्निकली जब मामला कहीं पर फंसता है तो लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ा होता है और ये CMPF का मामला है। लेकिन अगर बढ़िया से हमारे मजदूर नेता जो हैं वो इसको अगर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। क्योंकि कोल जो ऑपरेशन कर रहा है कोयले का, सारा नियम कानून को ताक में रख के काम कर रहा है। उसी का ये प्रमाण है, भारतीय प्रमाण। और भी बहुत घटनाएं हैं। अभी भी उससे भी बदतर स्थिति हो गया डीजल का। कोई नियम कानून नहीं, न किसान के सवाल पर इसको कुछ सोचना है, न मजदूर के सवाल पर कुछ सोचना है। चाहे कोयला मंत्री आए, चाहे कोयला सेक्रेटरी आए, चाहे दुनिया जहान कोई आए, एक के लाइन खाली कहता है इतना टन कोयला रेजिंग करना पड़ेगा। ये कभी नहीं कहा कि मजदूरों को गच्छे थे 2-2 डिसमिल जमीन देने के लिए, घर बना देने के लिए, जो इस घटना में शहीद हुए हैं उनकी परिवार के लोग, उनके विधवा लोग हैं। अब ये अगर फुलफिल छोटा छोटा चीज़ नहीं करे, हजारों एकड़ जमीन इसके पास, 2 डिसमिल देने में क्या है इसको दिक्कत? आज भी 64 मजदूर जो है जल समाधि ले लिए और उनका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आना। परिजनों को आज भी इंतजार है। आप मिट्टी गोबर लगा रहे हो, मत लगाओ यार। जो हो सकता है उससे बात करो ना। कहने का मेरा मतलब है कि वो जो गछा हुआ चीज़ है कि 2 डिसमिल जमीन देंगे इन लोगों को और घर बना के देंगे, ये कौन बड़ी बात है बीसीएल के लिए? इच्छा शक्ति हो तब ना, इच्छा शक्ति नहीं है। इसके लिए सर आप लोग क्या प्रयास करते हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं। हम लोग तो कोई केंद्र सरकार में है नहीं। हम लोग विरोध करते हैं, आज भी विरोध आपके सामने कर रहे हैं आपके माध्यम से, कि जो वादा किया वो पूरा करना चाहिए। और ना मजदूर के सवाल पे इसको थोड़ा सा भी सहानुभूति है, न किसान के प्रति सहानुभूति है। टोटल का टोटल सेटल कर दिया और समूचा वही जो सेठ लोग से नेशनलाइजेशन किया था वही सेठ को फिर वापस कर रहा है ये बीसीसीएल का कोलेरी को। ये बताइए कहाँ से उचित है? बताइए। मतलब इसका एक उद्देश्य था कि बेरोजगार को काम मिले, हाथ को काम मिले, मजदूरों को सम्मान हो, पहचान हो, उसको अधिकार मिले, इसके लिए इसलिए नेशनलाइजेशन एक्ट था। और सारा को ताक में रख दिया लोग। अब एक लाइन से देख लीजिए, सब कुलेरी सब सेठ के हाथ में चला गया कि नहीं चला गया? बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में चला गया। गरीब के लिए कुछ नहीं है। तो आगे अगर इंडिया की गठबंधन सरकार बनती है तो ये पुलिसिया को आपको याद होना चाहिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था। और उस समय आपकी तरफ प्रेस वाला पूछा था उनसे कि यह तिहार जो हो रहा है, आप नेशनलाइजेशन एक्ट जो ला रही है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? बोला हमको परवाह नहीं इस बात का। पैसा जनता का है, जनता के पास हम भेजेंगे। पैसा गरीब का है, गरीब के पास हम भेजेंगे। उसको सम्मान मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा, हमको खुशी होगी। बेरोजगार हाथ को काम मिलेगा, मुझे खुशी होगी। ये इंदिरा गांधी का सोच था। अरे भाजपा क्या सोच है? सोच के देख लीजिए आप। सब फिर कोलेरी दे दो सेठ को। इसका विरोध है, ये आउटसोर्सिंग का विरोध है। आउटसोर्सिंग से बोलिए किसको लाभ है? आप बता दीजिए ना। आप लोग तो घूमते सब जगह, किसको लाभ है आउटसोर्सिंग से? सिर्फ सेठ को। रात को क्या हो रहा है नहीं देख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सीएम से जानना चाहता हूँ जरूर बात कि टाटा कंपनी में एक CISF नहीं है, एक रोड़ी कोई छू नहीं पा रहा है। और यार रात को लाइन लग जा रहा है। जो इतना CISF है, इतना इनका व्यवस्था है, इतना बड़ा 7 तल्ला ऑफिस है इसका AC का, किस लिए है? इतने ऑफिसर्स हैं, इतनी व्यवस्था है, आखिर किस लिए है? ये सोचना होगा ना आपको। तो नियत में तो खोट है इन लोगों का। इन लोग यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ के मजदूर, यहाँ किसान, उसको बेवकूफ़ बना रहा है। शहीद BCCL कर्मी के याद में BCCL के CMD सिमरन दत्ता ने वृक्षारोपण किए और खान सुरक्षा का संकल्प लिया।